सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ बांग्लादेश में हो रहे अनरेस्ट की, जिसकी वजह से डीजी शिपिंग ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एडवाइजरी दी है जो सी फेयरर्स के लिए है और एम्प्लॉयर्स के लिए और एजेंट्स के लिए। डेटेड 6 अगस्त 2024 है ये डीजीएस सर्कुलर नंबर 30186। पीडीएफ में यहाँ पे अटैच भी कर देता हूँ फॉर योर इजी रेफरेंस। तो इसमें बोला गया है कि ड्यू टू अनरेस्ट इन बांग्लादेश, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड एडवाइजरी स्ट्रांगली रिकमेंडिंग दैट इंडियन नेशनल शैल अवॉइड ट्रैवलिंग टू बांग्लादेश अंटिल फर्दर नोटिस। तो आपको अपने प्लान, जो ट्रैवल प्लान्स है बांग्लादेश के, उसको सस्पेंड कर देने हैं, ज्वाइनिंग के हों, साइन ऑफ के हों या व्हाट्सोएवर रीजन के हों। सारे सी फेयरर्स को एप्लीकेबल है ये, एम्प्लॉयर्स को एप्लीकेबल है, शिप ओनर्स के लिए है who may be planning travel or indulge and associate in operations involving all ports in Bangladesh। सारे ports के लिए हो गया ये, चिटागोंग, ढाका, everywhere। So in light of the current unrest, seafarers are advised not to sign on or sign off from any ports in Bangladesh। तो sign on sign off cancel हो गया अभी बांग्लादेश में, as the safety and security of seafarers are of paramount interest। So employers के लिए भी बोला गया है, they are encouraged to reschedule crew change। अगर वहाँ पे crew change plan हो गया है तो उसको reschedule कराइए एंड ऑल्टरनेटिव पोर्ट्स देखिए उसके, एंड अवॉइड एनी एनफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड सेफगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो वहां पे सब कैंसिल करने के लिए बोल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। तो सी फेयरर्स आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन एंड साइन ऑफ फ्रॉम बांग्लादेश पोर्ट्स। इसके बाद बोला गया है कि सी फेयरर्स जो कि बांग्लादेश में है, इट इज क्रूशियल टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स। तो आप लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना है, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर मूवमेंट्स एंड अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल। आपको शिप पे से बाहर नहीं जाना है बिल्कुल। Always stay informed about local conditions and be vigilant. Ensure that you remain in contact with the High Commission of India in Dhaka। So High Commission of India in Dhaka is monitoring the situation very closely। तो आप लोगों को वहाँ पे उनके एडवाइजरीज जो भी आ रही हैं, उनके जो नोटिस आ रहे हैं, उनको क्लोजली मॉनिटर करना है एंड उनको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं आप, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तो उनको इन्फॉर्म करना है वेरी शार्पली, ये भी लिखा हुआ है इसमें। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि सिचुएशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। वेसल ओनर्स एंड एजेंट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू अवॉइड बर्थिंग। तो बर्थिंग भी अवॉइड करने के लिए बोल दिया है। आप ये समझिए, इतनी सिचुएशन सीरियस है। वेसल्स इन एट पोर्ट्स इन बांग्लादेश शुड अवॉइड बर्थिंग ऑल्सो एज फार एज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल टू प्रिवेंट एनी पोटेंशियल रिस्क और अनसर्टेनिटीज दैट कुड अफेक्ट द सेफ्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द वेसल एंड इट्स क्रू ऑन बोर्ड। Also, they are encouraged to consider alternative ports for loading discharging operation। तो loading discharging operations के लिए भी कोई alternative port है। अगर किसी ने कार्गो ले लिया है ऑलरेडी बांग्लादेश का, तो they should find some alternative port for discharging that cargo and may also consider to rescheduling the same till the situation ceases to exist। तो ships को वेट करने के लिए भी बोल दिया है, if they are not able to find any alternative कार्गो लोडिंग या डिस्चार्जिंग के लिए, तो आप वेट करिए। बर्थिंग अनबर्थिंग वहां पे सस्पेंड कर दी गई है सारी। तो शिप्स में गो on anchorage and wait for the situation to improve। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5th पॉइंट में बोला गया, vessel owners, vessel managers and all concerned parties are further advised the following। Ensure crew members are briefed about current advisories issued by MEA। तो ये vessel owners और managers के लिए दिया है इसने, डीजी शिपिंग ने उनके लिए बोला है कि आप क्रू को बताइए कि यहाँ पे ये वाली गाइडलाइंस MEA ने इशू करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। Enhance security measures on board to prevent any unforeseen incidents, including but not limited to maintaining a higher state of readiness, ensuring all security equipment is operational and safety drills to be conducted thereof। तो सिक्योरिटी की जो भी इक्विपमेंट्स जहाज पे हैं वो सारे ऑपरेशनल होने चाहिए, सबको उसको यूज करना आना चाहिए एंड वो हाईएस्ट ऑपरेशनल एंड सेफ्टी ऑपरेशन में आने चाहिए। रेगुलरली चेक फॉर द अपडेट्स फ्रॉम हाई कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये वहाँ पे जो कॉन्सुलेट है उसके साथ रेगुलर जो एडवाइजरीज वो लोग जारी कर रहे हैं उसको देखना है। ऑलवेज हैव इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स रेडिली अवेलेबल। और क्रू को भी बताना है कि ये जो नंबर्स हैं, दीज आर अवेलेबल हेयर एंड यू कैन कॉल फ्रॉम दीज फोन्स एट एनी टाइम। सैटेलाइट फोन्स एंड ऑल से फेमिलियराइजेशन होना चाहिए सबका। By strictly adhering to this advisory so as to collectively ensure the safety and well-being of our seafarers and seamless operation of maritime activities during this period of said civil unrest in Bangladesh। तो बहुत strict actually advisory दे दी है यहाँ पे। In case of any further assistance, तो हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ढाका का फोन नंबर भी दिए हुए हैं, 3 फोन नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। The seafarers, RPS agents and vessel owners and other concerned entities involved may contact the directorate नोडल ऑफिशियल्स डीजी कॉम इन केस ऑफ एनी क्वेरी। तो ये बाकी डीजी शिपिंग का इन्होंने यहाँ पे वो दे दिया है, कॉन्टैक्ट एंड लिंक सारा का सारा। तो ये जो सर्कुलर है ये यू कैन सी
एंड ये मैं उसमें भी डाल देता हूँ इसका PDF। यू कैन सी ऑन द ऐप ऑल्सो, ऐप पे भी आ गया है ये। तो हमारे जो एंग्लो मैरीटाइम अकेडमी का जो ऐप है उस पर भी एडवाइजरी अवेलेबल है, और इस वीडियो के नीचे भी हम लोग डाल देते हैं। तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो लोग ऑलरेडी शिप पे हैं और जिनका पोटेंशियली कॉल ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल हो सकता है बांग्लादेश, या जो इफेक्ट हो सकते हैं, जिनका साइन ऑन या साइन ऑफ कुछ प्लान हो सकता है, या जो लोग प्लान कर रहे हैं बांग्लादेश ट्रैवल के लिए। आई होप ये एडवाइजरी आप सब तक पहुंचे, एंड ट्राई एंड बी सेफ, अवॉइड ट्रैवलिंग टू बांग्लादेश। जय हिंद, गुड लक।